बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काम करेंगे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऊपर। बोनस लेक्चर है फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और उसकी सिलेक्टेड लोकेशन पे मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, सबसे पहले मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास ऐड करवाता हूँ, ऐड न्यू क्लास, और इसका नाम रख देते हैं इनक्रिप्शन या इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर देते हैं, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। ये हमारे पास क्लास आ गई। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्लास लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है जो हमें ऐड करनी है। पहले मैं इंपोर्ट करवाता हूँ सिस्टम डॉट टेक्स्ट, एंड नेक्स्ट जो है वो मुझे चाहिए सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी। ये दो नेम स्पेसेस मुझे चाहिए थे जो मैंने ऐड कर लिया। इस क्लास में पहले हमें तीन चीज़ें चाहिए जो टेक्निक हम इसमें यूज़ करेंगे। एक है डिस्क्रिप्टिव सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा है MD5 सर्विस प्रोवाइडर। MD5 जो है ये बेसिकली हैश है, MD5 हैशिंग को यूज़ करेंगे, MD5 की टेक्निक को यूज़ करते हुए। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है की। ये हमने शेयर्ड क्लास बनानी है ताकि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल हो, तो उसके लिए मैं वेरिएबल बनाऊंगा पहले, प्राइवेट शेयर्ड DES एस न्यू ट्रिपल डिस्क्रिप्टिव सर्विस प्रोवाइडर पहला। नेक्स्ट मुझे चाहिए शेयर्ड MD5, जैसा कि मैंने आपसे कहा MD5 एज न्यू MD5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई की रख सकूं। जो भी की आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, योर की will be here. Okay. For example, की जो है वो आपकी डिफरेंट कम्बिनेशन और डिफ़िकल्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे की का इस्तेमाल करता हूँ और की के लिए मैं रख देता हूँ मैंने एक की जनरेट कर ले। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे, ऐसे की जो आपको लगे कि डिफ़िकल्ट है ब्रेक करने के लिए, तो इस तरह की आप की रख सकते हैं। उसके बाद हम एक पब्लिक शेयर्ड फंक्शन बनाएंगे MD5 हैशिंग के लिए, MD5 हैश, और मुझे एक वैल्यू चाहिए एज ए स्ट्रिंग जिसको मैं बाइट रिटर्न कर सकूं, एरे, बाइट की एरे हम रिटर्न करवाएंगे इस MD5 से। बाइट की एरे के लिए हम बिल्टन यूज़ करेंगे रिटर्न MD5 डॉट कंप्यूट हैश। एक मेथड है कंप्यूट हैश का जो हमें बाइट रिटर्न करता है। इसको बफर चाहिए, ठीक है, एक बफर चाहिए, एक एरे चाहिए, बाइट की एरे, बफर एरे चाहिए बाइट की। तो उसके लिए मैं आस्की इनकोडिंग का इस्तेमाल करता हूँ, आस्की इनकोडिंग डॉट आस्की। आस्की इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्लास है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। जैसे ही मैं इसे कहता हूँ गेट बाइट्स, आप बाइट्स ले लो, किस चीज़ के बाइट्स ले लो, जो वैल्यू पैरामीटर में आ रही है उसके आप बाइट्स ले लो। ठीक है, ये हमने रिटर्न करवा दिया एक फंक्शन, सिंपल। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आपने याद रखनी है, दो हमने क्लासेस इंपोर्ट करवानी है, तीन वेरिएबल्स हमें चाहिए और एक MD5 हैशिंग का हमें फंक्शन चाहिए जो हमें बाइट की एरे जो है वो रिटर्न करेगा।
इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखता हूँ पब्लिक शेयर्ड फंक्शन। पब्लिक शेयर्ड इसलिए कि ये हर जगह पे एक्सेसिबल हो पूरे प्रोजेक्ट में। शेयर्ड जिस तरह आप C# के अंदर हम स्टैटिक का वर्ड यूज़ करते हैं, वर्चुअल क्लासेस बनाते हैं और स्टैटिक करते हैं, तो स्टैटिक जो है वो शेयर्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे पब्लिक शेयर्ड फंक्शन क्रिएट करेंगे। पहला फंक्शन मैं करता हूँ इनक्रिप्ट क्यूरी। इनक्रिप्ट क्यूरी के नाम से जिसको चाहिए एक वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू टू इनक्रिप्ट। जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप पास करेंगे और ये आपको रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग। ये एक फंक्शन में क्रिएट किया स्ट्रिंग फंक्शन है जो इनपुट स्ट्रिंग लेगा और स्ट्रिंग ही आपको रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैं इसे दूंगा जो हमारी DES जो ट्रिपल डिस्क्रिप्टिव सर्विस प्रोवाइडर है, उसको मैं कहता हूँ कि उसकी जो की है वो की उसे मिलेगी MD5 हैश, जो हमने एक मेथड बनाया था, फंक्शन बनाया था, उसके अंदर जो की जो हमने ऊपर दी है, ये वाली की, इस की से मुराद ये की है जो आपने यहाँ पे दी है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो इसका कलर जो है वो आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, ठीक है। तो इस मीन्स कि ये की जो है ये रिलेट कर रही है इस की से, तो मैं MD5 हैश को कॉल करके ये वाली की दे रहा हूँ, इस की को वो बाइट में कन्वर्ट करके हमें बाइट रिटर्न कर रहा है। और जो बाइट में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टो को, कि डिस्क्रिप्टो को मैं बता रहा हूँ कि MD5 से जो बाइट आ रहे हैं वही की है, क्योंकि जब आप इस की पे रखेंगे और इस की आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये ओवरराइड प्रॉपर्टी है जो बाइट लेगी, गेट और सेट द सीक्रेट की फॉर द सिस्टम सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी ट्रिपल DES एल्गोरिदम। इसके लिए आप एक की जो है वो इसे देंगे, सीक्रेट की। उसके बाद DES का मैं मोड सेट करता हूँ। इसका जो मोड है, अब मोड इसको चाहिए किपर मोड चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको मोड दे देना है किपर मोड इक्वल टू, ये मल्टीपल किपर मोड है, ठीक है, जो इसमें से आप यूज़ करना चाहें। ये है ब्लॉक चेनिंग के लिए, ठीक है, ये आपका है फीडबैक के लिए, ये आपका है क्रिपल टेक्स्ट स्टीयरिंग के लिए, और ECB कोड बुक के लिए, द इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ये ECB जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो ECB को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। उसके बाद मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ बफर एज अ बाइट की मैंने एक एरे क्रिएट की इक्वल टू, इसको मैंने कहा ASCII एनकोडिंग डॉट ASCII डॉट गेट बाइट्स। क्योंकि बाइट्स की है तो इसे हमने बाइट्स देना है, तो बाइट हम इसे देंगे कि ये बाइट्स बनाए किस चीज़ के, स्ट्रिंग टू इनक्रिप्ट, जो हमारा पैरामीटर वैल्यू है इनक्रिप्ट क्यूरी का। ये जो हमारा इनक्रिप्ट क्यूरी है इसका एक पैरामीटर वैल्यू है, ये इसको बाइट्स में कन्वर्ट करे। कंट्रोल स्पेस जब आप करेंगे तो ये कंप्लीट वर्ड कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ डॉट ट्रिम, के इसके राइट और लेफ्ट से स्पेसेस जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर यूज़र ने राइट और लेफ्ट में अगर स्पेसेस दिए हैं तो उनको ये ट्रिम कर दे, ख़त्म कर दे, और उसके बाद उसकी बाइट जनरेट करे इस क्लास के थ्रू, इस इनकोडिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स के थ्रू एक क्रिएट करे बाइट, और वो बफर को दे दे, ठीक है। और बफर से मैं कहता हूँ कि आपने रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग मेथड है, तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट टू बेस 64 स्ट्रिंग। किस बेस पे? DES डॉट क्रिएट इनक्रिप्टर। यहाँ पे हमने इनक्रिप्टर क्रिएट करना है, क्रिएट इनक्रिप्टर, ये एक मेथड है, इसलिए पैरेंथेसिस आपको क्लोज करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ ट्रांसफर फ्रॉम फाइनल ब्लॉक, ट्रांसफर फ्रॉम फाइनल ब्लॉक। फाइनल ब्लॉक क्रिएट करे किस चीज़ की? बफर की वैल्यू, जो हमने ऊपर बफर यहाँ पे क्रिएट किया है, ये बफर हम यहाँ पे इसको दे देंगे बफर कामा। अब इसका सेकंड पैरामीटर, पहले पैरामीटर में इसको इनपुट वैल्यू चाहिए, इनपुट बफर चाहिए एज अ बाइट, तो बाइट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रही है, वो मैंने इसको दे दी।
उसके बाद इनपुट ऑफसेट एज इंटीजर कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं इसे कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। उसके बाद मैंने इसे कहा कि ये मुझसे जो तीसरा पैरामीटर मांग रहा है वो है इनपुट काउंट एज इंटीजर, तो मैंने इसे कहा बफर डॉट उसकी जो लेंथ है, ये उसकी टोटल लेंथ इसे चाहिए कि कहाँ तक हमने जाना है वो मैंने दे दिया। अब ये क्या करेगा कि हम कोई भी वैल्यू इस मेथड को कॉल करके जब कोई भी वैल्यू देंगे तो ये इस की के मुताबिक जो हम यहाँ पे दे चुके हैं, ये हमारी टोटल की है, हमारी जो स्ट्रिंग है जो हमने इसको की थी वो इस डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसके लिए डबल कोड का इस्तेमाल किया जाता है जो स्ट्रिंग के लिए कीवर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं। तो ये हमने की थी इसको कि इस की बेस के ऊपर जो हमारी क्रिप्टोग्राफी की जो सर्विस है वो जो की यूज़ करे वो ये वाली होगी इस की के मुताबिक। उसका मोड हमने रख दिया ECB मोड इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने एक बफर क्रिएट किया, बफर को हमने वो वैल्यू दे दी जो आप जब इसको कॉल करेंगे, हम इनक्रिप्ट क्यूरी को, इस फंक्शन को, इस मेथड को जब कॉल करेंगे तो इसके पैरामीटर की हम एक वैल्यू देंगे जो यहाँ पे आएगी, जिसका ये बाइट जनरेट करके बफर क्रिएट करेगा। फिर उस बफर को हमने कन्वर्ट करना है जो हमारे ट्रिपल डिस्क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर है उसके मुताबिक क्रिएट करना है एक क्रिप्टो वैल्यू, इनक्रिप्टेड जनरेट करके उसको हमने ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक में हमने उसको ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक में करना है। और उसके फिर 3 पैरामीटर्स हैं फाइनल ब्लॉक के। ये एक मेथड है जो आपको बफर की वैल्यू, ठीक है, किस चीज़ को उसने फाइनल ब्लॉक बनाते हुए इनक्रिप्टर क्रिएट करना है। सेकंड पैरामीटर ये बताता है कि उस जो आपने बाइट दी है उस बाइट के किस लेवल से आपने स्टार्ट करना है, 0 से, और कहाँ तक जाना है उसकी आपने लेंथ दी। ये हमारा हो गया एक मेथड। इस मेथड को हम चेक करने के लिए हमारे पास जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो एक फॉर्म क्रिएट हुआ। इस फॉर्म में इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्म क्रिएट हुआ है उस फॉर्म के ऊपर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक लेबल चाहिए, प्लस बटन चाहिए। इसका हम नाम रख देते हैं txt1 लेबल इंटर स्ट्रिंग टू एनक्रिप्ट। यहाँ पे जो भी हम स्ट्रिंग डालें इस टेक्स्ट बॉक्स में वो हमारे पास एनक्रिप्ट होके आ जाए। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के कॉपी करता हूँ, इसको हम मल्टीलाइन की सेटिंग जो है वो कर देते हैं। यहाँ पे एनक्रिप्टेड वैल्यू आ जाए। और उसके बाद ये बटन यूज़ होगा फॉर एनक्रिप्ट। और इसको हम यूज़ करेंगे फॉर डिक्रिप्ट। ओके, ये हमारे पास आ गया txt2, ये हमारे पास आ गया txt3। इसके बाद मुझे बटन के क्लिक इवेंट पे चाहिए कि txt1 के अंदर जो भी वैल्यू हम एंटर करें और इसके क्लिक के ऊपर वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाए, और कन्वर्ट होने के बाद एनक्रिप्ट हो जाए। एनक्रिप्ट होने के बाद जो हमारा txt2 है उसके अंदर चला जाए। तो मैं कहूँगा me.txt2.text इक्वल टू, हमने जो क्लास बनाई थी encrypt डॉट encrypt क्यूरी, किस चीज़ को एनक्रिप्ट करना है, me.txt1.text।
इसको इनक्रिप्ट करके 2 में दे दें। इसको चेक करने के लिए हमें एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर यूज़र नेम के लिए यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ एडमिन, या किसी भी यूज़र नेम का पासवर्ड है एडमिन, तो हम इसे इनक्रिप्ट करते हैं तो इसकी इनक्रिप्टेड वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू साथ साथ चेंज होती रहेगी। अगर आप अपनी की को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर आपने सेम की का इस्तेमाल किया हुआ है तो ये वैल्यू इसी तरह रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके शुरू में स्पेसेस दे देता हूँ और कुछ लास्ट में स्पेसेस दे देता हूँ, तो ये फिर भी चेंज नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हमने कोड के अंदर एक चीज़ का इस्तेमाल किया था कि जो भी क्यूरी आए, जो भी टेक्स्ट आए, उसको ट्रिम करें। ट्रिम मीन्स उसके राइट लेफ्ट से जितने भी स्पेसेस हैं उनको ख़त्म कर दें। स्पेसेस के बाद, कुछ स्पेसेस के बाद मैंने $1 इसके साथ ऐड किया, तो ये स्पेसेस जो हैं ये उस इंक्रिप्शन में इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि वही स्पेसेस सिर्फ एलिमिनेट होंगे जो लास्ट में या एंड में होंगे या स्टार्ट में होंगे। स्टार्ट और एंड के जितने भी होंगे स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, वो ट्रिम होंगे, और जो बीच के स्पेसेस हैं ये ट्रिम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनको ख़त्म करता हूँ और दोबारा इनक्रिप्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्यूरी चेंज होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, मैं अपना नाम लिखता हूँ स्टार्ट अहमद, तो ये मेरे नेम की इनक्रिप्शन है इस की बेस पे जो यहाँ पे हमने मेंशन की है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इसी वैल्यू को जो यहाँ पे इनक्रिप्ट हुई है इसको हम दोबारा डिक्रिप्ट करें तो क्या ये इसके इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे हमें एक और फंक्शन चाहिए, पब्लिक शेयर्ड फंक्शन डिक्रिप्ट क्यूरी बाय वैल। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ encrypted string एज अ स्ट्रिंग, और ये भी हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा फंक्शन। उसके बाद ये चीज़ें एज इट इज़ हमने यूज़ करनी है। ये दो चीज़ें हमारी सेम होंगी जो हमने पहले यूज़ की थी। थर्ड वन डिम बफर एज अ बाइट इक्वल टू, पहले हमने आस्की में कन्वर्ट किया था, अब हमारे पास ऑलरेडी जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, तो हमने इसको जस्ट कन्वर्ट करना है टू बेस 64 स्ट्रिंग के अंदर, जो भी हमारी इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है उसको। लेकिन साथ में उसको हमने ट्रिम करना है कि जितने भी उसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। सॉरी, इसको टू नहीं, ये फ्रॉम बेस होगा कि हमने पहले टू बेस किया था, अब हमने इसको करना है फ्रॉम बेस, कि इस बेस से इसने इसको कन्वर्ट करना है। फ्रॉम बेस जो है वो हमें बाइट में रिटर्न करेगी। यहाँ पे हम रिटर्न करवा लेंगे वैल्यू जो हमें चाहिए। आस्की इनकोडिंग, वही काम जो हमने ऊपर किया था हम उसका उलट कर रहे हैं। वहाँ पे हमने पहले आस्की इनकोडिंग के थ्रू बाइट्स जनरेट किया और बाद में उसको बेस 64 में कन्वर्ट किया। अब हम ऊपर उसको बेस 64 से बाइट्स में लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम उसको गेट बाइट की जगह गेट स्ट्रिंग करेंगे। क्या चीज़ जो हमारी डिस्क्रिप्टिव सर्विस है उसको हमने ये कहना है कि क्रिएट डिक्रिप्टर। पहले हमने क्रिएट करवाया था इनक्रिप्टर, अब हमने क्रिएट कराना है डिक्रिप्टर डॉट, कहाँ से, ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक सेम एज इट इज़, और बफर 0 उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स एंड बफर का लास्ट इंडेक्स, उसकी जो लेंथ है वहाँ तक जो लास्ट इंडेक्स है, दैट्स इट। ये हमने क्रिएट किया। ये सिंपल हमारी होगी इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अब हम अपने फॉर्म पे जाते हैं और डिक्रिप्ट को कॉल करते हैं और हमें इसे कहते हैं मी डॉट, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 था उसके टेक्स्ट में आ जाए कौन सी वैल्यू, इक्वल टू इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट की क्लास। उसके अंदर हमने डिक्रिप्ट क्यूरी का एक मेथड लिखा था और हमने इसे कहा कि मी डॉट txt 2.text, कि टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो इनक्रिप्टेड वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके ले आए। हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे।
यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ इश्तियाक अहमद। इसमें जब आप कैपिटल और स्मॉल का इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग, दोनों की जो इनक्रिप्टेड वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। अब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो इसने दोबारा हमें उसकी सेम एज इट इज़ रिटर्न कर दिया जिस तरह हमने उसे डिक्रिप्ट किया था। फॉर एग्जांपल मैं कुछ वर्ड कैपिटल करके इसको इनक्रिप्ट करता हूँ और देन डिक्रिप्ट करता हूँ तो ये मुझे उसी तरह रिटर्न करेगा जिस तरह वो इनक्रिप्ट हुआ था। तो ये काम हम करते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए कि आप डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आप सेव करवाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो यूज़र की एक्सेस में ना हो। यूज़र अगर टेबल तक पहुंच जाए, टेबल के रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाए, उनको देख ले, लेकिन अंडरस्टैंड ना कर पाए कि व्हाट इज़ दिस। आप अपने प्रोग्राम के थ्रू और जो आपकी हिडन की है उसके थ्रू, जो आपने की यहाँ पे मेंशन की हुई है, इस की के थ्रू आप उसको चेंज कर सकें। एक चीज़ और हम करते हैं, मैं यहाँ पे की को चेंज करता हूँ, डबल स्टार एंड डबल स्टार मैंने कुछ यहाँ पे ऐड कर दी स्टैटिक वैल्यू, और दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एक न्यू एप्लीकेशन हमारे पास, सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इश्तियाक के नाम से ये इनक्रिप्शन बनी थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, अभी हमने की को चेंज कर दिया तो ये इफेक्ट करेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे देखें, अब इश्तियाक के नाम की जो इनक्रिप्शन आएगी वो क्या होगी। पहले जो इनक्रिप्शन थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, वो ये थी, अब ये है। ठीक है, तो ये इनक्रिप्शन जो है वो आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है अगर आप अपनी की को चेंज करते हैं। कीप योर की सीक्रेट, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं।